नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। दोस्तों, श्रावण माह महत्व का आज हम तीसरा अध्याय सुनेंगे। मुझे पूरी आशा है आपने पहले 2 अध्यायों को अच्छे से सुना होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का इस अध्याय में वर्णन है। तो आगे संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामीमन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही। अंततः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे सुनकर सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझे सुनिए। सूर्य के मंड पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भोग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा, विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो या अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगत पे आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। तो हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मैं जल धारा से अति प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करके 6 महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्वपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा के लक्ष्य पुष्पों अथवा विद्या चाहने वालों को व्यक्ति को मलिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की
पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना रखने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन अथा प्रसन्न होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्मा, स्वस्तिक और चक्कर आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्यवाहन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लवयुक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से विशेषित करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुव्यमन प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप नवेद से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य वेद शास्त्र अथवा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार भूषणों से भली भांति आचार्यों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। श्रवणमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान भी करना चाहिए। चांदी का दीपक हो या सोने की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका फल अनंत मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिष्लित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल मुझे सुनाइए। तो हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से
आच्छित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से वशीभूत, रत्न निर्मित दीपों से मंडित और अत्यंत मृत और गरुड़कार प्रवाल निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई और अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम और शुभ संज्ञा प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता, जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं, वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य वर्ती को साक्षात ब्रह्मा प्राप्ति होती है और काम को सर्वग अथवा सुंदर देवागनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता होता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का ध्यान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल अथवा वेद वेदांग से परंपरागत होता है। बुद्धि से बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। अंततः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार स्वाद में श्रावण मास महात्व में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौना द्रिव कथन नामक तीसरा अध्याय भी पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय सुनने के लिए मेरी अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।